हरिओम। इससे पहले की वीडियो में हमने बहुत से चिन्हों के बारे में चर्चा की है। हमने विभिन्न चिन्हों के बारे में अलग अलग से जाना है। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एकदम नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोण चिन्ह, जिसे आजकल प्रचलन में वी का साइन कहते हैं। बहुत से लोगों का यह मानना है कि वी साइन का हाथ में दिखाई पड़ना शुभ माना जाता है, परंतु वास्तविकता में ऐसा देखने में नहीं आता। वी साइन जिसकी आजकल प्रचलन में बात है वो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। अब हमारे शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार यह वी साइन, इसे कोण का चिन्ह कहा गया है। इसमें कोण के चिन्ह के बारे में चर्चा की गई है। कोण के चिन्ह में हाथ में तीन प्रकार से वो एंगल, वो कोण दिखाई पड़ सकता है। एक तो ये थोड़ा खुला रूप में, जैसे वाइल्ड एंगल के रूप में इस प्रकार से दिखाई देता हुआ, एक होता है 90 डिग्री के रूप में, और एक है वी साइन, जिसे आप वी साइन कहते हैं। एक्चुअली ये कोण जो है, ये जो दो रेखाओं से मिलकर बना है, तो ये जो ऊपर वाली रेखा है, नीचे वाली रेखाएं दोनों आपस में पास आ जाती हैं, तो इसका कोण बहुत कम हो जाता है। जो ये बीच का जो स्पेस है, ये कम हो जाने के कारण ये वी की तरह दिखाई देता है। तो ये रेखाएं, दो रेखाएं किसी भी अन्य रेखा से मिलकर जब न बनी हो, स्वतंत्र रूप से आपको हाथ में दिखाई दे, तो हम इसे कहते हैं कि वी साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हाथों में ये तीनों प्रकार से आपको दिखाई पड़ सकता है। एक हाथ में ये तीनों प्रकार से आपको दिखाई पड़ सकता है। पहला वाइल्ड एंगल के रूप में, दूसरा 90 डिग्री कोण पे, एक वी साइन के रूप में, जिसे आप वी साइन के नाम से जानते हैं। तो ये वी साइन के रूप में। अब वास्तव में क्या ये शुभ है? वास्तव में ये देखने को नहीं आता, क्योंकि शास्त्रों में जो वाइल्ड एंगल के रूप में कहा है, इसे सत्व गुण कहा गया है, और जो ये 90 डिग्री पे है ये रजस में आता है, और जो ये वी साइन है ये तमस गुण में आता है, ये तमस में आता है। तामस होने के कारण यह शुभ नहीं माना जाता, इसे हम शुभ की संज्ञा नहीं देते। कोण का हाथ में होना शुभ है, परंतु कौन से, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक एक करके सभी पर्वतों के ऊपर आपको किस प्रकार का कोण दिखाई दे रहा है और उसके क्या क्या फल होंगे, इसके बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले गुरु पर्वत पर यदि आपको इस प्रकार से वाइल्ड एंगल ये वाला चिन्ह यदि आपको दिखाई दे रहा है, तो ये शुभ माना जाता है। इसमें ऐसा व्यक्ति संत हो सकता है, ऐसा व्यक्ति धर्म का जो ज्ञाता है, बहुत अधिक धर्मात्मा होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर अभिमान का कोई अंश भी नहीं होता। जब हम सत्व की बात कर रहे हैं, यानी परमात्मा में जुड़ा हुआ इंसान, ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, उसको सिर्फ भगवान से प्रियता है, भगवान से लगाव है, अपने धर्म के प्रति उसके एक्चुअल नॉलेज है और धर्म को मानने वाला है, उन सभी नियमों का पालन करने वाला है जो समाज में रहने के लिए आवश्यक हैं। यह साइन यदि आपको दिखाई देता है तो हाथ में ये होना निश्चित रूप से बहुत शुभ माना जाता है। अब यदि 90 डिग्री वाला कोण आपको दिखाई दे, इस पर ये 90 डिग्री वाला साइन आपको दिखाई दे रहा है। 90 डिग्री वाला यदि आपको एक साइन दिखाई दे, जिसे हम रजस गुण में मानते हैं, तो अब ये भगवान से जुड़ा हुआ, बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं, वास्तव में ये भी शुभ की श्रेणी में हम इसे रखेंगे, परंतु इतना शुभ नहीं जितना कि सत्व गुण वाला, यानी कि ये जो वाइल्ड एंगल के रूप में हमें दिखाई दे रहा है, इतना शुभ नहीं मानेंगे इसे। ठीक है, ये भी धर्म के ज्ञाता होते हैं, धर्म की बात करने वाले होते हैं, परंतु इनके पीछे इनका स्वयं का स्वार्थ भी लगा होता है, जबकि ये किसी भी प्रकार के स्वार्थ में नहीं पड़ते, एकदम सन्यासी के रूप में कार्य करते हैं। इनके पीछे कहीं ना कहीं कुछ स्वार्थ थोड़ा सा लगा होता है, घर परिवार से जुड़े हुए होते हैं। और ये जब हम बात कर रहे थे सत्व वालों की, एकदम सन्यासी लोग आपको दिखाई देंगे, परंतु ये लोग घर समाज से जुड़े हुए दिखाई देंगे। इसके बीच में फर्क होता है कि ये भी शुभ है, ये भी शुभ है, परंतु यदि आपको किसी के हाथ में वी साइन दिखाई दे, वी साइन यानी कि ये जो कोण एकदम संकरा हो गया है, इसका होने का मतलब है कि निश्चित रूप से अशुभ है। ऐसे व्यक्ति धर्म का ज्ञाता नहीं होगा। यदि वह ऐसा कह रहा है कि मैं धर्म का ज्ञाता हूं, तो आप माने कि ऐसा व्यक्ति कुछ हद तक आपको ठगने की कोशिश कर रहा है। ऐसा व्यक्ति वास्तविक रूप से धर्म का ज्ञाता नहीं है, धर्म के प्रति सिर्फ अपना दिखावा कर रहा है, वास्तव में वो धर्म का बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं है। तो ये होता है इन हाथों में अलग अलग प्रकार से दिखाई देने पर।
अलग अलग गुण इसके होते हैं। बी साइन को बहुत शुभ मानते हैं, परंतु वास्तविक रूप से ये शुभ साइन नहीं है, शुभ चिन्ह नहीं है। अब यदि आपको यह शनि पर्वत पर दिखाई दे, शनि पर्वत पर यदि आपको वाइल्ड एंगल वाला ये वाला जो चिन्ह है ये दिखाई दे रहा है तो ये शुभ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक विद्याओं को, गूढ़ विद्याओं को जानने वाला, रहस्यों को जानने वाला व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा। ऐसा व्यक्ति बहुत सी गूढ़ विद्याओं को जानता है, रहस्यों को जानता है और वो उन सब बातों को, उन रहस्यों को पॉजिटिव तरह से रखता है, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं आने देता। हालांकि ऐसे व्यक्ति के पास धन भी बहुत अधिक होता है। ऐसे व्यक्ति यदि किसी व्यापार से जुड़े हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति पॉजिटिव तरीके से धन कमाने की इच्छा करते हैं, वो किसी भी प्रकार की नेगेटिव थिंग का सहारा नहीं लेना चाहते। ऐसे व्यक्ति जो धन कमाते हैं और दूसरों की सहायता करने के लिए आगे आते हैं, हमेशा दूसरों की सहायता करते हैं, जैसे कि भंडारा लगाना, मंदिर का निर्माण करवाना, इस प्रकार के लोग आपको देखने को मिलेंगे जिनके शनि पर्वत पर आपको ये वाइल्ड एंगल का चिन्ह दिखाई दे। अब ऐसे लोग केवल धन को जमा पूंजी के रूप में नहीं रखते, वास्तव में वो धनी होते हैं, उनको पास धन की कोई कमी नहीं होती, परंतु वो सिर्फ अपने लालच के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो दूसरों के काम में भी ला रहे हैं। जबकि हम देखेंगे यदि यहां पर चिन्ह जो है वो 90 डिग्री वाला हो जाए तो ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना लालच सोचकर ही किसी कार्य को करते हैं। लालच का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल, जिसको समाज में रहने के लिए देखिए धन की आवश्यकता होती है, परंतु एक सन्यासी के लिए ये सब आवश्यक नहीं है। यदि आपको इसके अंदर ये सत्व गुण का ये दिखाई दे रहा है तो ऐसा व्यक्ति आपको सन्यासी मिलेगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के अंदर ध्यान लगाने की जो क्षमताएं हैं वो बहुत कमाल की आपको मिलेंगी। ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत अधिक ध्यान लगा सकता है, एकाग्रचित रह सकता है, शांत मन का होता है। जबकि इसी प्रकार से आपको चिन्ह दिखाई देने वाला व्यक्ति, ये 90 डिग्री के कोण वाला व्यक्ति आपको इतना अधिक ध्यान वाला नहीं मिलेगा। हालांकि ये पूजा पाठ करने वाला होगा, हल्का ध्यान लगा सकता है, परंतु उतना अधिक नहीं जितना कि हम सत्वगुण में मानते हैं, जबकि ये रजस में आके थोड़ा कम हो जाता है। यानी कि वो समाज से जुड़ा हुआ है, अपने घर परिवार से जुड़ा हुआ है, तो उसी के अनुसार सभी कार्य को करने की कोशिश कर रहा है। अब यदि हम यहां पर देखें कि वी साइन बन रहा है, ये वी का साइन बनना, तमस साइन बनने का मतलब है कि अब व्यक्ति उदास हो गया है, अब व्यक्ति बिल्कुल एकांत में रहना पसंद कर रहा है। ऐसा व्यक्ति बिल्कुल एकांत में रहना पसंद कर रहा है, उसे किसी प्रकार का कोई गुप्त विद्याओं का ध्यान नहीं है। एक्चुअल में इनके देखने को आपको क्या मिलेगा कि ऐसे व्यक्तियों के पास धन की भी कहीं ना कहीं कमी रहती है। ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक धनी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इनके पास धन के प्रति लगातार संघर्ष करने वाले ऐसे व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे। यदि हम माने कि वाई वी साइन का यहां पर होना शुभ है तो हम ठीक नहीं मानते। हमारे शास्त्र इस बात को नहीं कहते कि वी साइन का होना यहां पर बहुत अधिक शुभ माना गया है। यहां पर व्यक्ति के अंदर एक तरह से अकेला रहने की जो आदत है वो आ जाती है, वो अकेला रहना पसंद करता है, एकांत प्रिय ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं, बहुत अधिक लोगों के अंदर घुलना मिलना नहीं चाहते। और जो ये धन कमा रहे हैं, जो ये धन कमाने की कोशिश करेंगे, इनका जो धन कमाने का तरीका है वो ठीक नहीं होता, ये गलत तरीके से धन को कमाने की कोशिश करेंगे। ऐसे व्यक्ति किसी के साथ धोखा कर सकते हैं, तो ऐसा होना व्यक्ति के लिए ठीक नहीं माना जाता। खासकर ऐसे लोगों को कई बार ऐसा होता है कि चोट वगैरह भी अधिक लगती है, औरों की अपेक्षा अधिक चोट लगती है इन लोगों को। यदि हाथ की अन्य परिस्थितियां भी खराब हो तो ऐसे व्यक्ति के एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बने रहते हैं। अब यहां पर सूर्य पर्वत की बात करें, सूर्य पर्वत पर ऐसा वाइल्ड एंगल यानी कि सत्व गुण वाला कोण दिखाई देना यह शुभ माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा सूर्य पर्वत पर होने के कारण ऐसे व्यक्ति के अंदर सूर्य की तरह ही तेज देखने को मिलेगा। सूर्य की तरह ही ऐसा व्यक्ति तेजस्वी होगा, उसे दूर दूर से लोग पहचान पाएंगे। ऐसे व्यक्ति के पास कला इत्यादि की जो नॉलेज है, जो उसे कला का ज्ञान है, वो बहुत कमाल का आपको देखने को मिलेगा। ऐसे व्यक्ति वास्तव में जो कलाकार हैं, कला के जो गूढ़ रहस्य हैं उनको जानते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर संगीतकार है और उसके सूर्य पर्वत पर आपको इस प्रकार का चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो वो संगीत के बारे में अलग थिंक रखता है और बहुत अधिक गूढ़ विषयों के बारे में उसके जानता है, संगीत को पूर्ण रूप से जानता है। वो संगीत के साथ ऐसा रिश्ता रखता है जैसे वो हमेशा उसके साथ रहता हो, जैसे उसने आत्मसात कर लिया हो। तो इस प्रकार के आपको ये लोग देखने को मिलेंगे और इनकी जो पहचान है, जो पहचान है वो बहुत अधिक होती है। प्रतिष्ठित ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे। यदि इनका गुरु पर्वत भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है तो ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत अधिक प्रतिष्ठित आपको देखने को मिलेंगे, बहुत प्रतिष्ठा वाले लोग ऐसे होते हैं। अब यदि यहां पर आपको ये 90 डिग्री वाला दिखाई पड़े रजस गुण,
यहां पर ऐसा होना शुभ है। ऐसे व्यक्ति की जान पहचान अच्छी होगी, ऐसे व्यक्ति की जान पहचान अच्छी होगी, ऐसा व्यक्ति धनी भी होगा, ऐसे व्यक्ति को कला की नॉलेज भी होगी, परंतु फिर भी सतव का अधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि रजस में कहीं ना कहीं व्यक्ति समाज से जुड़ जाता है, आपस में रिश्तेदारी से जुड़ा हुआ होता है, तो उसमें समाज के प्रति अपना धर्म जो है वो निभाना पड़ता है। जबकि सतव की जब हम बात करते हैं तो ऐसे लोग किसी प्रकार से किसी के द्वेष में नहीं पड़ते, वो हमेशा सबको साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं, परंतु इन लोगों में ऐसा नहीं देखा पाता। हालांकि इनके पास धन की तो नहीं हम कह सकते सूर्य परत पर, लेकिन इनकी प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा बहुत अधिक होती है, कला की इनको भी ज्ञान होता है, परंतु ये लोग कहीं ना कहीं कला से आपको कमाने वाले मिलेंगे। यदि अपनी मान प्रतिष्ठा के साथ किसी अच्छे उच्च पद पर बैठे हुए आपको मिले तो ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से अपने धन का संग्रह करने वाले व्यक्ति आपको मिलेंगे। वो लोग दूसरों के प्रति इतना अधिक सेवा भाव नहीं रखते जितना सत्य वाले रखते हैं। यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसे लोग सेवा भाव नहीं रखते हैं, परंतु उतना नहीं जितना सत्व गुण वाले रखते हैं, क्योंकि वो एक तरह से सन्यासी का रूप ही होते हैं। अब यहां पर हम माने यदि यह चिन्ह आपको वी साइन दिखाई पड़े, ये वाला तमस गुण वाला, ऐसा होने पर व्यक्ति के हाथ में शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का जो पावर है, जो उसको जानने के लोग समाज में जो उसकी प्रतिष्ठा है वो बहुत अधिक नहीं है। ऐसे व्यक्ति को कला की नॉलेज नहीं है, ऐसा व्यक्ति केवल कला के बारे में अपने आप को दिखा रहा है, वास्तव में वह दिखा रहा है और सिर्फ कमाना चाहता है किसी भी तरह से। धन के वास्तव में उसे म्यूजिक, संगीत, इन चीजों की नॉलेज नहीं है, परंतु वो दिखा रहा है कि मुझे इन चीजों की नॉलेज है, केवल दिखावा कर रहा है। ऐसे व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा बहुत अधिक नहीं होती। ऐसे व्यक्ति नौकरी के लिए भी आपको संघर्ष करते हुए दिखाई देंगे। ये बहुत बड़ी बड़ी नौकरियों पर काम करने वाले आपको नहीं दिखाई देंगे, उच्च पद पर काम करने वाले व्यक्ति आपको ये नहीं दिखाई देंगे। ऐसे लोगों में हमेशा संघर्ष आपको दिखाई देगा अपने काम के प्रति, अपनी प्रतिष्ठा के प्रति। इन लोगों को इतना आदर सम्मान नहीं मिल पाता जितना कि सत और राजस को मिलता है। सबसे शुभ माने तो ये वाला सबसे शुभ माना जाता है, उसके बाद ये शुभ और ये अशुभ की संज्ञा में हम इसे रखते हैं। ये यहां पर होना बहुत अधिक शुभ नहीं माना जाता। अब इसकी बात हम माने और इसको करें हम बुध पर्वत पर। बुध पर्वत पर यदि आपको वाइल्ड एंगल वाला चिन्ह दिखाई दे, वाइल्ड एंगल वाला कोण ये वाला दिखाई दे, तो इसके क्या फल होंगे? ऐसा होने पर व्यक्ति की जो वैज्ञानिक सोच है, व्यक्ति के अंदर जो वैज्ञानिक सोच है, जो बहुत अधिक सोच लेने की क्षमताएं उस व्यक्ति के अंदर हैं और कुशल व्यापारी है, और कुशल व्यापारी के साथ साथ एक ईमानदार व्यापारी है। ऐसा व्यक्ति की वाणी बिल्कुल पवित्र है, शुद्ध है। ऐसा व्यक्ति बहुत ईमानदार है अपने काम के प्रति और अपने साथ रहने वालों के प्रति बहुत ईमानदार है। ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत जबरदस्त है। ऐसे व्यक्ति की सोचने समझने की, व्यापार के प्रति जो क्षमताएं हैं, जो वैज्ञानिक गुण ऐसे लोगों के अंदर हैं, वो कमाल के हैं। जैसे कि हम ट्राइंगल में बात करें, जो त्रिकोण के बारे में हम बात कर रहे थे, कुछ इसी प्रकार के गुण यहां पर दे रहा है, उससे भी अधिक ही दे रहा है। ये होना यहां पर बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे लोगों की वाणी अगर आप सुने, यदि ऐसा व्यक्ति कोई कथा करने वाला, भगवान की कथा को गाने वाला या संगीत करने वाला, साथ ही उसके हाथ की गुरु पर्वत, सूर्य पर्वत भी आपको अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा और ऐसे व्यक्ति की नॉलेज भी बहुत अधिक होगी। अब हम इसी के आगे लेके चलते हैं और जानते हैं, यदि यहां पर आपको इसकी जगह ये वाला, ये 90 डिग्री वाला कोण आपको इस प्रकार से दिखाई दे तो बुध पर्वत पर, अब ये भी शुभ है। ऐसे व्यक्ति के अंदर भी वैज्ञानिक सोच है, क्षमताएं हैं, वाणी शुद्ध है, व्यापार करने की क्षमताएं इन लोगों के अंदर हैं, परंतु ऐसे लोग व्यापार के प्रति धन की लालसा रखते हैं, जबकि वो लोग व्यापार के प्रति अधिक धन की आवश्यकता नहीं रखते। वो लोग केवल जितना मिल पाए उतने में खुश रहना जानते हैं, परंतु ये लोग कहीं ना कहीं अपने व्यापार के प्रति अधिक कामना करते हैं कि मेरा व्यापार हमेशा आगे की ओर बढ़ता रहे। धन की लालसा इन लोगों के अंदर ज्यादा होती रहती है सतगुण की अपेक्षा। वैसे ये भी शुभ की श्रेणी में है, ये आप समझ चुके हैं कि ये बहुत शुभ है, ये शुभ है और ये अशुभ है। ये बात आप समझ ले, ये होना भी किसी भी प्रकार का कोई अवगुण नहीं है, ये बहुत शुभ माना जाता है। हाथ में होना इसका भी शुभ चिन्ह है। अब यहां पर यदि आपको वी साइन दिखाई पड़ रहा है तो ऐसे में व्यक्ति ईमानदार नहीं होता। वी साइन दिखाई पड़ रहा है तो ऐसा व्यक्ति ईमानदार नहीं होता, अपने काम के प्रति ऐसा व्यक्ति ईमानदार नहीं है। ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार से केवल धन कमाना चाहता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर जो वाणी है वो बहुत शुद्ध नहीं है। ऐसे व्यक्ति के अंदर वो वाणी में वो मिठास नहीं है जिसकी आवश्यकता व्यक्ति को होती है। ऐसे व्यक्ति के पास वैज्ञानिक सोच भी बहुत अधिक नहीं मिलती।
ऐसे लोग आपको वैज्ञानिक तो देखने को बिल्कुल नहीं मिलेंगे जिसके हाथ में यहां पर आपको वी साइन दिखाई पड़े। अब इसमें अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग राय रहती है, अपवाद हर बात के हो सकते हैं, परंतु जो शास्त्र कहते हैं, जो मेरे गुरुजनों ने कहा है, मैं उसके अनुसार आपको ये बता रहा हूं।